अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, जब भी आप सोते हैं तो तेज़ तेज़ खर्राटे लेने लगते हैं और उन खर्राटों की वजह से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खर्राटों की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन के बारे में जानें, मैं आपको कारण के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि आखिर खर्राटों की समस्या होती किस वजह से है। खर्राटों की समस्या होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आपको सोते वक्त सांस लेने में अड़चन आ रही है। अड़चन से मतलब कि जब भी आप सांस ले रहे हैं तो सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे, बीच में कुछ अटक गया है या फिर कुछ अड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से प्रॉपर वे में हवा आपके अंदर नहीं जा पा रही है। और हवा जब बहुत ही पतले रास्ते से होते हुए आपके अंदर जाती है तो वो गले के जितने भी टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उससे टकराती है और उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो वाइब्रेशन ही साउंड के रूप में बाहर आता है, जिसे हम बोलते हैं खर्राटों की समस्या। और ये जो अड़चन आ रही है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है सांस लेने के दौरान, वो कई कारणों की वजह से हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो मोटापे की वजह से क्या होता है कि आपके गर्दन में बहुत ज्यादा मांस इकट्ठा हो गया है और जब भी आप सोते हैं तो मांस की वजह से अंदर का जो गले के अंदर जो पाइप है वो दब जाता है, वो पतला हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बलगम बनता हो, बहुत ज्यादा कफ रहता हो, तो कफ जमा होने की वजह से भी आपका जो सांस लेने का रास्ता है वो कम पड़ गया है, छोटा हो गया है, नैरो हो गया है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी के केसेस में क्या होता है कि जो सांस लेने का रास्ता है वो पतला हो जाता है, उस वजह से भी आपको खर्राटों की समस्या हो सकती है। या फिर आप किसी गलत पोजीशन में सो रहे हैं। मान लीजिए कई लोगों में जो खर्राटे देखने गए मिले हैं वो बैक के बल पे सोते हैं, यानी कि कमर के बल पे बिल्कुल सीधे सोते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो गले के अंदर का जो पाइप है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है या फिर वो थोड़ा सा चपटा हो जाता है, इस तरह से फ्लैट टाइप का हो जाता है, जिससे क्या होता है कम हवा को जो है रास्ता प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता पास होने के लिए। तो उस वजह से भी खर्राटों की समस्या जनरेट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, बहुत जरूरी कारण जो कि बहुत से लोगों में देखा गया है जिनको खर्राटे आते हैं, कि उनकी जो गले की मसल्स हैं बहुत ज्यादा लूज हैं और लूज होने की वजह से जब भी वो लेटते हैं तो गले की मसल्स लटक जाती हैं इस पाइप के बीच में और एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। जैसे मान लीजिए मसल्स हैं और ये बीच में आ गई तो हवा को पास होने का प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पाता और उस वजह से भी आपको खर्राटों की समस्या होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अड़चन आती है सांस लेने में और आपको खर्राटों की समस्या देखने मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे हम खर्राटों की समस्या का निवारण कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा कारण के ऊपर कि किस तरह का कारण है। मान लीजिए आपको बलगम है या फिर आपको एलर्जी है, तो आपको ये बलगम जिस भी वजह से बन रहा है, मान लीजिए आपको जुकाम हो रहा है या फ्लू हो रहा है, तो आपको उस बीमारी को ट्रीट करना पड़ेगा। और जैसे ही बलगम की समस्या ठीक हो जाएगी तो आपको ये जो खर्राटों की समस्या वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके केस में ये कारण है कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आप थोड़े से मोटे हैं या फिर आपकी गर्दन बहुत ज्यादा मोटी सी है और आपकी जो गर्दन की जो मसल्स हैं वो लटकी हुई हैं, लूज हैं, तो आपके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं जेन्युइनली तो आपकी जो खर्राटों की समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आप मोटे हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको वेट लॉस करना होगा। यह बहुत जरूरी चीज है। वेट लॉस कर लेंगे तो मसल्स का एक्स्ट्रा बोझ आपके नेक पर नहीं पड़ेगा और इससे बहुत ज्यादा अलग अलग फायदे हैं कि आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज भी नहीं होगी, किसी तरह का हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। ये बहुत सारी चीजों का एक बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, वेट लॉस कीजिए। दूसरी चीज कि आप सही पोजीशन पर सोइए, कि अगर आप सीधे सो रहे हैं इस तरह से बैक के बल पर और आपको खर्राटे ज्यादा आ रहे हैं तो आप करवट बदल कर सोइए, करवट बदल कर सोइए। लेफ्ट साइड पे सो सकते हैं, राइट साइड पर सो सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे सोइए। लेकिन आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए रख दीजिए कि अगर मैं राइट पे सोता हूं या लेफ्ट पे सोता हूं तो किस में कम खर्राटे आते हैं। तो जिसमें कम खर्राटे आते हैं उस साइड पर सोइए और अपना पिलो, अपना जो तकिया है उसको थोड़ा सा हाइट पर रखिए। इससे क्या होगा,
विंड पाइप जो है, जो आपका ये गले के अंदर जो पाइप है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कम आएंगे। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, जितनी भी हाइट का पिलो, जितनी भी हाइट तक तकिया लगा सकें वो कंफर्टेबल लगे, उतनी हाइट का पिलो लगाइए। और इसी के साथ तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है अगर आप खर्राटों से राहत पाना चाहते हैं, कि आपको कुछ योगासन्स को परफॉर्म करना होगा और योगासन्स को प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहला आसन अनुलोम विलोम। इसमें कि क्या करना होता है, एक नाक से आपको सांस लेनी होती है और फिर दूसरी नाक से आपको सांस छोड़नी होती है। इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपकी जो गले की मसल्स हैं टाइट होने लगती हैं। दूसरी एक्सरसाइज है कपालभाति। इसमें आपको करना यह है, कुछ इस तरह से सांस लेनी होती है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। इस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और आपकी गले की मसल्स प्रॉपर शेप में आने लगती है। जो लटकी हुई मसल्स हैं वो शेप में आने लगती हैं। तीसरा जो योगासन है वो है उज्जाई प्राणायाम। इसमें आपको अपने गले को टाइट रखना होता है और फिर बाहर से अंदर की ओर सांस खींचनी होती है और फिर कुछ देर तक सांस को आपको होल्ड करके रखना होता है और फिर राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस बाहर की ओर छोड़ देनी होती है। फोर्थ नंबर का जो योगासन है उसे बोलते हैं सिंहासन। इसमें करना ये होता है कि आपको अपनी टंग को, अपनी जीभ को बाहर निकाल करके सांस बाहर की ओर छोड़नी होती है। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे बैठकर कुछ इस तरह से करना होता है। इस तरह से क्या होता है कि जब आप सांस निकालते हैं तो यहाँ की जो मसल्स हैं प्रॉपर शेप में आने लगती है, जो लटकी हुई है वो प्रॉपर फिगर में आने लगती है। ये एक इस तरह की कंडीशन है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, बाहर से चर्बी लटकी हुई है, और जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने लगता है तो उसके 6 पैक्स बन जाते हैं, बिल्कुल स्लिम एक पेट उनको दिखाई देता है। तो उसी तरह की अगर गले की मसल्स लटकी हुई हैं, जैसे कि पेट की लटकी हुई होती है, तो आपको खर्राटों की समस्या होती है। लेकिन जैसे ही आप उनको वापस से प्रॉपर शेप में ला देते हैं तो खर्राटों की समस्या बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपके केस में कारण कुछ और है, मान लीजिए डेविएटेड नेसल सेप्टम है, जिसमें कि नाक के बीच का कार्टिलेज एक साइड शिफ्ट हो गया है, एक नाक बंद ही रहता है, सांस लेने में दिक्कत हमेशा ही बनी रहती है, या नेसल पॉलिप हो गया है, नाक के अंदर किसी तरह की गठान हो गई है, या फिर आपकी जो गले की मसल्स हैं बहुत ज़्यादा लूज हैं, बहुत ज़्यादा हैंगिंग रहती हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, स्लीपिंग एपनिया जैसी समस्या डेवलप हो सकती है, जिसमें कि सोते वक्त सांस पूरी तरह रुक जाती है और आप अचानक से बहुत घबराहट के साथ उठते हैं। तो ऐसी अगर समस्याएं हो रही हैं तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए और फिर वो जो प्रिस्क्रिप्शन दें उसे जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल केस है और आपको खर्राटों की समस्या है तो जो 3 चीजें मैंने आपको बेस्ट बताई कि आप मोटापा कम कर लीजिए, आपको जो गले की मसल टाइट करने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है, और तीसरी चीज एक अच्छे पोजीशन पे आपको सोना है। अगर ये बेसिक चीजें आप कर लेते हैं, खर्राटों की समस्या से आप पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम तक वेट करना होगा और इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना होगा। तो ये देखो जरूरी जानकारी कि कैसे आप खर्राटों की समस्या से पूरी तरह राहत पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।